अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि ये होता क्या है और इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो मॉडल्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे इस लेक्चर में। और ये सेल मेम्ब्रेन होता क्या है और किस चीज़ से बना हुआ होता है, इसके कितने नेम्स हैं, इसका काम क्या है, इसके मॉडल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की इंट्रोडक्शन ये है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ अ सेल्स। जो साल सेल्स होते हैं उनका जो लिविंग बाउंड्री है, आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वाल क्या होता? सेल वाल था नॉन लिविंग, और ये क्या है? ये लिविंग बाउंड्री है। इट इज सराउंड द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के सराउंड होता है और सेपरेट द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। के साइटोप्लाज्म को जो आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे क्या करता है? इंटरनल कंटेंट को है और सेपरेट करता है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये दोनों में क्या होता है? ये दोनों में मौजूद होता है। और इसकी जो की पॉइंट्स हैं वो पढ़ते हैं कि क्या क्या है। outermost living boundary of the cell found in both prokaryotic and eukaryotic cells and separates the cytoplasm from the external environment। ये साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। कि ये कंट्रोल करता है कि सब्सटेंस को अंदर जाने देता है या बाहर जाने देता है उसको, कि बाहर से जो भी चीज़ है वो अंदर आती तो है, लेकिन कौन सी चीज़ है वो क्या सेल के लिए फेवरेबल है या फेवरेबल नहीं है, तो वो ये सेलेक्ट करता है, ये कंट्रोल करता है उसको। एंड मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। कि ये मेंटेन करता है जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको ये कंट्रोल करता है। अब इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन की कि किस चीज से बना हुआ है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ये है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल्स में पाया जाता है। कि 50% होती है लिपिड एंड 50% प्रोटीन, 5 to 10% प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। फास्फोलिपिड बाइलेयर्स क्या है? कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फास्फोलिपिड बाइलेयर, डबल लेयर ऑफ द फास्फोलिपिड। के दो लेयर होती है फास्फोलिपिड की। ईच फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैज टू पार्ट्स। जो फास्फोलिपिड है उसके दो पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड एंड दूसरे को कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। एक हेड है, दूसरा टेल है। जो हेड है वो क्या होता है? वो होता है पोलर, वाटर लविंग होता है, जिसका फेस क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। फेस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड साइटोप्लाज्म। उसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म भी होता है। और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल में क्या है कि ये नॉन पोलर होता है और वाटर फियरिंग होता है। फेस इनवर्ड टुवर्ड सेंटर ऑफ द मेम्ब्रेन। ये इसका जो फेस है वो सेंटर होता है इसके मेम्ब्रेन के सेंटर इनवर्ड में। और दिस अरेंजमेंट फॉर्म्स अ स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल बैरियर। कि इसी को ये क्या करता है? ये अरेंजमेंट क्या करता है? इसकी स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबल की जो है वो भी क्या करता है? ये हाइड्रोफोबिक टेल का काम है। ये था फास्फोलिपिड बाइलेयर। एंड अब पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट बिटवीन फास्फोलिपिड्स इन एनिमल्स। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है बिटवीन फास्फोलिपिड्स इन एनिमल सेल्स। कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है फास्फोलिपिड एनिमल के फास्फोलिपिड के बीच में, जो भी एनिमल सेल्स होते हैं।
इसका काम क्या है? इसका काम है मेंटेन मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, कि ये जो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। और प्रिवेंट द मेम्ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग टू रिजिड आर टू फ्लूइड, के क्या कि ये मेंटेन करता है, तो इसने क्या ये क्या है कि ये मेम्ब्रेन को क्या करने देता है कि ना तो ज्यादा रिजिड होने देता है और ना ही ज्यादा फ्लूइड होने देता है। तो ये मेंटेन करता है स्टेबिलिटी को एंड रिजिडिटी को और फ्लूइडिटी को भी। रेगुलेट्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, क्योंकि ये रेगुलेट करता है फ्लूइडिटी को भी। एंड रिड्यूस परमिएबिलिटी टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसकी इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, जनरली एब्सेंट इन प्लांट सेल मेम्ब्रेन। के प्लांट सेल में ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ये मौजूद नहीं होता। अभी इस लेक्चर के लिए ये इतना ही काफ़ी है, और अभी दूसरा जो पढ़ेंगे हम उसके मॉडल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे कि मॉडल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं और किन साइंटिस्टों ने दिए हैं और कब दिए हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। एंड जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट भी। एक सवाल है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है? वो परमेबिलिटी होता है, सेमी परमिएबल होता है, या सेलेक्टिव परमिएबल होता है? इन तीनों में से जो भी सही आंसर है वो कमेंट्स में बताएं। A sandwich model. The sandwich model was an early model proposed by James Donnelly and Hugh Davison in 1935. James Donnelly and Hugh Davison ने 1935 ईस्वी में ये प्रपोज किया था। और ये सबसे पहला जो मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो सबसे पहला मेम्ब्रेन मॉडल सैंडविच मॉडल था। टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के जो स्ट्रक्चर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो किसने सबसे पहले एक्सप्लेन की थी? वो की थी सैंडविच मॉडल ने। इसकी डेफिनेशन क्या है? द सैंडविच मॉडल स्टेट्स दैट, के इसकी स्टेटमेंट क्या है सैंडविच मॉडल की? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ a phospholipid bilayer sandwiched between two continuous layers of proteins, के दो जो कंटिन्यूस प्रोटीन की लेयर है उनके बीच में सैंडविच फास्फोलिपिड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है कि दो कंटिन्यूस प्रोटीन की लेयर है उनके बीच में सैंडविचड फास्फोलिपिड बायलेयर मौजूद है। ये इसकी स्टेटमेंट थी सैंडविच मॉडल की। इसकी डेफिनेशन थी। और इसकी स्ट्रक्चर क्या थी ये हम अभी देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है सैंडविच मॉडल की। द मेम्ब्रेन हैज 3 लेयर्स। कितनी लेयर थी? 2 लेयर थी। जो कंटिन्यूस लेयर थी प्रोटीन की, सबसे पहले आउटर जो सरफेस है उस पे कौन सी लेयर थी? वो थी प्रोटीन लेयर। और उसके बीच में कौन सी थी? उसके बीच में थी फास्फोलिपिड बायलेयर, जिसे हम मिडिल लेयर कहते हैं। और उसके बाद थी प्रोटीन लेयर इनर सरफेस, यानी आउटर और इनर सरफेस पे क्या थी? प्रोटीन लेयर थी। और बिटवीन टू प्रोटीन उन दोनों के बीच में क्या थी कि फास्फोलिपिड बायलेयर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मिडिल लेयर इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड बायलेयर, के जो इनकी जो मिडिल लेयर है वो किस चीज की बनी हुई है? वो बनी हुई है फास्फोलिपिड बायलेयर की। द फास्फोलिपिड हाइड्रोफिलिक हेड फेस आउटवर्ड, के जो फास्फोलिपिड हाइड्रोफिलिक का जो हेड है वो किस तरफ है? वो है आउटवर्ड। एंड द हाइड्रोफोबिक टेल फेस इनवर्ड टू ईच अदर, के उनके जो हाइड्रोफोबिक टेल हैं वो इनवर्ड हैं एक दूसरे के। ठीक है। और हाइड्रोफिलिक क्या है? वो है आउट। हाइड्रोफोबिक टेल की जो फेस है वो क्या इनवर्ड है और वो एक दूसरे के टुवर्ड है। ठीक है। अ कंटिन्यूस प्रोटीन लेयर कवर्स बोथ द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द लिपिड बायलेयर, यानी कि जो इनका जो इनर सरफेस और आउटर सरफेस है लिपिड बायलेयर का, वो किस चीज से कवर है? वो कवर है प्रोटीन की लेयर से, जो कंटिन्यूस उन्हें कवर करती है आउटर एंड इनर सरफेस को, जो लिपिड बायलेयर की है। तो
उसको कौन कवर करता है? वो करता है प्रोटीन की लेयर, आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द लिपिड बाय लेयर। अभी इनके जो मेन फीचर्स थे क्या क्या थे? प्रपोज्ड बाय द डेवसन एंड डेनिली 1935 and also known as the प्रोटीन लिपिड प्रोटीन पीएलपी मॉडल। इसे पीएलपी मॉडल भी कहा जाता है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल। द मेम्ब्रेन was believed to have a uniform thickness, के जो मेम्ब्रेन है उसकी क्या है, वो थिकनेस है, वो यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। प्रोटीन वर थॉट टू कवर बोथ साइड ऑफ द लिपिड बाय लेयर, के सोचा जाता था कि जो प्रोटीन है वो कवर करता है किसको, कि वो लिपिड की जो बाय लेयर है उनकी साइड्स को क्या करता है, कवर करता है। प्रोटीन वर कंसीडर्ड स्टैटिक फिक्स्ड एंड डिड नॉट मूव, के जो प्रोटीन्स थी वो क्या थी, वो फिक्स्ड हुई थी, कि वो मूव नहीं करती थी। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी इसकी पढ़ेंगे लिमिटेशंस, के व्हाई इट वाज रिजेक्टेड, कि ये क्यों रिजेक्ट हुआ। ये रिजेक्ट हुआ था द सैंडविच मॉडल वाज रिजेक्टेड बिकॉज लेटर रिसर्च शोड दैट प्रोटीन्स डू नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूअस आउटर एंड इनर लेयर्स, के जो सैंडविच मॉडल है वो रिजेक्ट क्यों हुआ था, क्योंकि नई रिसर्च के मुताबिक प्रोटीन जो है वो कंटिन्यूअस आउटर और इनर मेम्ब्रेन की लेयर है वो नहीं बनाता। ठीक है, और मेनी प्रोटीन्स आर एम्बेडेड विद इन द फास्फोलिपिड बायलेयर, के बहुत सी जो प्रोटीन्स है वो एम्बेडेड हुई होती हैं फास्फोलिपिड के बायलेयर के अंदर। ठीक है, एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली, जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं वो लेटरली क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। लेकिन सैंडविच मॉडल ने क्या कहा कि ये फिक्स्ड होती हैं, और जो आगे जो दरियाफ्त हुई थी, डिस्कवर हुई थी, जिसकी वजह से जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया, उसने क्या कहा वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसकी जो आखिरी दो पॉइंट है वो क्या है, द मेम्ब्रेन इज डायनेमिक एंड फ्लूइड नॉट रिजिड, कि जो मेम्ब्रेन है वो डायनेमिक होती है और फ्लूइड उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन वो रिजिड नहीं होता। जैसे सेल वॉल हमने पढ़ा था कि सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होता है, किस वजह से होता है वो भी हमने पढ़ा था। नहीं पढ़ा आपने, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड बायोमोलिक्यूल बायोकेमिकल स्टडीज डिड नॉट सपोर्ट द मॉडल, के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और बायोकेमिकल जो स्टडीज करते थे वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया किसको, सैंडविच मॉडल को। वो इस वजह से क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। इसकी रिप्लेसमेंट किस मॉडल से हुई? द सैंडविच मॉडल वाज रिप्लेस्ड बाय द फिल्ड मोज़ेक मॉडल proposed by Singer and Nicholson in 1972, which is the currently accepted model of the plasma membrane, के जो करंटली एक्सेप्टेड किया गया है वो कौन सा जो मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और यकीनन आपको जो मेरे लेक्चर हैं वो समझ में आ रहे हैं। में जाकर पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे कमेंट्स में। एंड जो अब किसी को ये नोट्स चाहिए हों तो मैं आपको दे सकता हूँ, ये आपको फ्री मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? The fluid Mosaic model is the currently accepted model that explains the structure of the plasma membrane. It was proposed by Singer and G.M. Nicholson in 1972। कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो करंटली जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कि इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, और ये प्रपोज किया था सिंगर एंड निकलसन ने। तो इसको सिंगर एंड निकलसन मॉडल भी कहा जाता है। इन 1972 1972 ईस्वी में ये प्रपोज किया गया था।
अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि फ्लूइड मॉडल है क्या? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन consists of a fluid phospholipid bilayer in which proteins are embedded and freely move, forming a mosaic patchwork pattern. के जो फास्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है कि जो फ्लूइड है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर है, और उसमें क्या होता है, फास्फोलिपिड बाइलेयर में जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड होती हैं और वो क्या कर सकती हैं, फ्रीली मूविंग कर सकती हैं। एंड क्या बनाता है, मोजेक यानी पेच वर्क पैटर्न का तरीका वो बनाता है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। आगे हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि फ्लूइड मोजेक मॉडल का स्ट्रक्चर क्या था, तो क्या क्या चीजें उसमें थी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ phospholipid bilayer, forms the basic framework of the membrane. जो फास्फोलिपिड बायलेयर है वो क्या करता है, वो बनाता है एक फ्रेमवर्क मेम्ब्रेन के लिए। दूसरा, कि कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स ऑफ फास्फोलिपिड्स। जो फास्फोलिपिड है उसके कितने लेयर्स हैं, दो लेयर्स हैं, और दो इसके जो हैं हिस्से हैं, पार्ट है। पहला पार्ट है हाइड्रोफिलिक पोलर। जैसे हमने सैंडविच मॉडल में पढ़ा था कि हाइड्रोफिलिक क्या था, पोलर था, जिसका जो हेड है वो किस तरफ था, वो था टुवर्ड द साइटोप्लाज्म की तरफ, ऊपर की तरफ था। एंड जो टेल था वो किसकी तरफ था, वो इनवर्ड, वो एक दूसरे के अपोजिट में थे। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक क्या है, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स फेस द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड साइटोप्लाज्म। कि वो क्या है कि जो हाइड्रोफिलिक है, जो इसका हेड है वो साइटोप्लाज्म की तरफ है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर की तरफ है उसका फेस। एंड हाइड्रोफोबिक जो नॉन पोलर है, जो नॉन पोलर है, जो टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल है, उसका फेस क्या है, इनवर्ड टुवर्ड ईच अदर, के एक दूसरे की तरफ उनके क्या है, टेल्स के फेस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का है। और अभी है इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं, कौन सी प्रोटीन्स होती हैं और उनका काम क्या होता है वो भी है। कि सबसे पहले जो प्रोटीन्स है वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये क्या होती हैं, ये एम्बेडेड हुए होती हैं, एम्बेडेड विथ इन द फास्फोलिपिड बाइलेयर, के फास्फोलिपिड के अंदर ये क्या, अंदर ही होती हैं। ठीक है, और सम पास कंप्लीटली थ्रू द मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, के जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो कंप्लीटली क्या होते हैं, वो पास होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और इसका काम क्या है, चैनल कौन सी प्रोटीन से ये होती हैं, ये होती हैं चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, और ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। इसका काम यही है कि कोई चैनल प्रोटीन होती हैं, कोई सिग्नल वाले भी होते हैं, कोई रिसेप्टर वाले होते हैं, कोई मैसेज लेकर पहुंचा देते हैं, वो भी क्या होता है, वो प्रोटीन के जरिए। और एंजाइम तो आपको पता है प्रोटीन नेचर होते हैं, जो एक्टिविटी है, जो भी रिएक्शन होते हैं उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है आयंस को एंड मॉलिक्यूल्स को। ये इसके क्या है, फंक्शन है इंटीग्रल प्रोटीन के। दूसरा है प्रिफरल प्रोटीन्स यानी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये कहाँ पर होता है, ये लोकेटेड ऑन द इनर और आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। कि ये इनर और आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, लूजली अटैच होता है टू इंटीग्रल प्रोटीन्स और फास्फोलिपिड्स। हमने पहले पढ़ा था इंटीग्रल प्रोटीन्स, और उससे ये क्या हुआ होता है, ये उनसे लूजली अटैच हुआ होता है, और इंटीग्रल प्रोटीन से और फास्फोलिपिड से। इसका काम क्या है, इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट, सेल सिग्नलिंग, एंजाइम एक्टिविटी एंड मेंटेनिंग सेल शेप। के जो प्रीफ्रल प्रोटीन है वो सपोर्ट करते हैं सेल को, सेल की सिग्नलिंग करते हैं, फिर एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, और फिर मेंटेन करते हैं सेल की शेप को। जो चौथा है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट
आर अटैच्ड टू प्रोटीन एंड लिपिड, कि जब कार्बोहाइड्रेट अटैच हुआ होता है प्रोटीन से और लिपिड से, जब ये प्रोटीन से अटैच हुआ होता है तो बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जब ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जब ये लिपिड से अटैच हुआ होगा तो क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड्स, यानी लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन में, सेल की रिकग्निशन करता है, सेल एडिशन में काम करता है, सेल कम्युनिकेशन भी कार्बोहाइड्रेट करता है, और जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी इसके जरिए होता है, और जो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन है जिससे हम ब्लड को डिटरमाइन करते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट की वजह से है। पांचवा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, प्रेजेंट मेनली इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन्स, कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल में होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, ये प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होते। लोकेटेड बिटवीन फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, के ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये फास्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है मेंटेन्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, को जो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन करता है, और जो स्टेबिलिटी है मेम्ब्रेन की उसको भी ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जो एक्सिस रिजिडिटी होती है और फ्लूइडिटी होती है उसको, उससे ये क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन को बचाता है। और रिड्यूस मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, जो इसकी परमिएबिलिटी है उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, इसको बनाता है सेलेक्टिव परमिएबल। कौन बनाता है, वो बनाता है कोलेस्ट्रॉल। अभी इसके मेन फीचर्स क्या थे, मेन फीचर्स ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल proposed by Singer and Nicholson 1972. Plasma membrane is composed of a phospholipid bilayer. Lipids are in a fluid state. जो लिपिड है वो किस स्टेट में पाया जाता है मेम्ब्रेन में, वो फ्लूइड स्टेट में। और प्रोटीन क्या होती है, लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड की हुई होती हैं। और लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली, जो लिपिड और प्रोटीन्स हैं वो क्या है, वो मूव करती रहती हैं। And membrane is dynamic, flexible and selectively permeable, के ये क्या है कि selectively permeable है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होता है, डिफरेंशियली परमिएबल होता है या सेलेक्टिव परमिएबल होता है, कौन सा परमिएबल होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है सेलेक्टिव परमिएबल। डिफरेंट प्रोटीन्स आर अरेंज इन अ मोज़ेक पैटर्न, के जो प्रोटीन्स हैं वो अरेंज किए होते हैं मोज़ेक पैटर्न में। अभी हम पढ़ेंगे जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, कौन कौन से फंक्शन हैं। सबसे पहला इसका है प्रोटेक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस एंड मैकेनिकल इंजरी। क्या करता है ये सेल को प्रोटेक्ट करता है जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं और जो मैकेनिकली इंजीनियर और जो इंजरी होती है उसके, उससे ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। बाउंड्री होती है, दूसरा नंबर क्या है इसका, बाउंड्री सेपरेट करता है, द सेपरेट्स द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो बाउंड्री है ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेपरेट करता है जो भी इंटरनल कंटेंट होता है, इंटरनल सब्सटेंस जो भी होते हैं सेल के अंदर, उसको क्या करता है ये करता है सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ताकि ये इसके अंदर जो भी मतलब कोई चीज हो तो वो इसको नुकसान ना पहुंचा सके, तो इससे प्रोटेक्शन भी करता है, बाहर की जो चीजें हैं उससे ये अलग भी करता है बाउंड्री की। और तीसरा है इसका सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, के ये सेलेक्टिव परमिएबल क्यों है, अलाउज ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंस टू एंटर और लीव द सेल, के ये सिर्फ अलो करता है स्पेसिफिक सब्सटेंस को, हर सब्सटेंस को ये, जो भी आम सब्सटेंस होते हैं उसको ये अलो नहीं करता, स्पेसिफिक करता है, इंटर करता है या उससे जो बाहर निकालता है। अब चौथा है ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वाटर, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट मटेरियल्स, के
जो भी वाटर है, आयंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, वह वेस्ट मटेरियल है जो सेल के अंदर जाता है, उसको क्या करता है, ये मूवमेंट को, उनकी मूवमेंट को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। सेल कम्युनिकेशन कंटेन रिसेप्टर्स contains receptors that receive signals from hormones and other cells। कि ये क्या करता है, ये रिसेप्टर्स इसके पास होते हैं जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं हार्मोन से, एंड दो दूसरे सेल्स हैं उनसे ये क्या करता है, उनसे भी ये रिसीव करता है सिग्नल्स। फिर आगे जाके ये कम्युनिकेशन करते हैं एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल। नंबर 6 में है इसका सेल रिकॉग्निशन। हेल्प सेल रिकॉग्नाइज वन एंड अदर, के ये सेल को क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। और एंजाइम एक्टिविटी, मेनी एंजाइम आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, के बहुत से एंजाइम है वो कहाँ पर अटैच भी होते हैं, मेम्ब्रेन से, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है, एंजाइम क्या है, एंजाइम इज अ प्रोटीनियस नेचर। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना हुआ है, लिपिड बाइलेयर से भी बना हुआ है। ठीक है। और मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, कीप्स इंटरनल कंडीशन स्टेबल, के होम्योस्टेसिस क्या है, कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करता है, मेंटेन करता है। और मेंटेन पीएच एंड आयोनिक बैलेंस, रेगुलेट करता है आयन कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर एंजाइम एक्टिविटी को। अब हम पढ़ेंगे सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, कि वो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्यों है और कैसे है और इसकी डेफिनेशन क्या है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इसकी डेफिनेशन क्या है, कि इट अलो ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास व्हाइल प्रिवेंटिंग अदर्स, के जो सर्टेन जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करता है, ये अलो करता है, वरना ये अलो नहीं करता। कंट्रोल्ड बाय चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स, के जो चैनल प्रोटीन्स हैं एंड कैरियर प्रोटीन्स हैं उससे ये क्या कंट्रोल होता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के। जो कैरियर है और चैनल प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, वही इसको कंट्रोल करके जो भी चीजें बाहर से आती हैं या अंदर से बाहर जाती हैं तो वो इसके जरिए ही होती हैं। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के जो ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विदाउट यूजिंग एटीपी, के जो सब्सटेंस की मूवमेंट है वो बगैर किसी एनर्जी को यूज किए सब्सटेंस की मूवमेंट होती रहती है, बगैर एटीपी, बगैर एनर्जी को इस्तेमाल किए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि नो एनर्जी रिक्वायर्ड, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये डेफिनेशन है पैसिव ट्रांसपोर्ट की, के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो भी, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, के जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी एरिया में वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। ओस्मोसिस क्या है, कि मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ऑस्मोसिस क्या है, कि वाटर मूवमेंट है वो क्या होता है, वो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन के थ्रू हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट करता है। अभी इसका बी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमने पहले पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट, अभी पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव है इसलिए इसको क्या करना चाहिए, कि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिस वजह से ये एक्टिव है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि रिक्वायर एनर्जी और रिक्वायर एटीपी, मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यूजेस कैरियर प्रोटीन्स और पंप्स। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं या पंप हैं
उनके जरिए क्या होता है, ये मूव करता रहता है। तो ये वो था हायर टू लोअर, लेकिन ये क्या है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अभी इसमें है बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अभी इसमें कौन से हैं, आगे पढ़ेंगे। पढ़ो। एंडोसाइटोसिस, जो मूवमेंट होती है ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू द सेल, के इनसाइड द सेल, नॉट आउटसाइड द सेल। जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो सेल के अंदर होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू द सेल्स। अभी इसके टाइप्स हैं। सबसे पहला है फेगोसाइटोसिस, जो सेल इंगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स कॉल्ड सेल ईटिंग। फेगोसाइटोसिस क्या है कि जो सेल है वो इंगल्फ करता है सॉलिड पार्टिकल को, जिसे हम सेल ईटिंग कहते हैं। क्योंकि सॉलिड क्या है, वो तो सॉलिड है ना, कि जिसे हम खा जाए। लेकिन जो लिक्विड होता है उसे हम क्या करते हैं, हम वो पीते हैं, जैसे कि पानी है, उसको क्या करते हैं, हम पीते हैं। और जो खाना है हम उसे क्या करते हैं, थोड़ा सॉलिड है, तो वो होता है सेल ईटिंग, ठीक है। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको इनगल्फ करता है, तो उसे कहते हैं सेल ईटिंग। एंड दूसरा है पिनाकोसाइटोसिस। ये क्या करता है, ये जो सेल इनगल्फ करता है लिक्विड्स को, उसमें क्या करता था फेगोसाइटोसिस में, सॉलिड पार्टिकल को, और इसमें क्या करता है, सेल इनगल्फ करता है लिक्विड पार्टिकल्स को, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग। तो पीने को हम क्या कहते हैं, तो लिक्विड है, जो हम लिक्विड पीते हैं उसे कहते हैं पीना, ठीक है। और जो सॉलिड है उसे हम क्या कहते हैं, खाना। तो ये ऐसे ही है कि फेगोसाइटोसिस में जो सॉलिड पार्टिकल है वो सेल इनगल्फ करता है, तो उसे कहते हैं सेल ईटिंग। और जो पेनाकोसाइटोसिस है उसे क्या कहते हैं, सेल इनगल्फ लिक्विड्स, के जिसमें सेल ड्रिंकिंग करता है। बल्क ट्रांसपोर्ट का एक दूसरा है कि वो क्या है, पहले हमने पढ़ा एंडोसाइटोसिस, हमने एंडोसाइटोसिस पढ़ा जिसके दो टाइप्स थे। अब पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल। जो भी मूवमेंट है, जो भी सब्सटेंस है, वो किस तरफ जाएंगे, वो जाएंगे आउट ऑफ द सेल। यानी कि सेल जो है वो उसे क्या करते करेगा, रिमूव करेगा। फंक्शन क्या है, इसके काम क्या है कि रिमूव्स वेस्ट मटेरियल एंड सीक्रेट हार्मोन्स आर एंजाइम्स। कि सेल क्या करता है, सेल रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को, और सीक्रेट करता है हार्मोन एंड या एंजाइम सीक्रेट करता है। थैंक यू एंड जजाकल्ला। उम्मीद है कि जो मैंने ये सेल मेम्ब्रेन है पूरा करवाया है, समझ में आए हैं, पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करो, और मैं इनके 10 से 12 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो वो आपको कमेंट में बताने होंगे, इनके आंसर्स क्या क्या हैं। तो सेल वाल के बारे में भी हम करेंगे 10 क्वेश्चन, एंड सेल मेम्ब्रेन के भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे, बाद में हम पूरे चैप्टर का जो एमसीक्यूज हैं वो हम करेंगे। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।